Let us solve few of the numericals related to the molar conductivity. Okay, so first of all the question is given to us the resistance of the conductivity cell filled with the concentration. पहला मुझे concentration दिया गया है C1. Suppose I am taking the concentration C1 is equal to 0.1 mole liter inverse. Okay, is 100 ohm. कितना दिया गया है? Resistance is given to me 100 ohms. If the resistance of the same cell filled with the concentration दूसरा दिया गया है 0.02 mole per liter, the resistance become equal to, resistance कितना मिल रहा है? 520 ohm. Calculate the conductivity, molar conductivity. कब की बात कर रहे हैं? When the concentration is filled 0.02. मुझे इसके लिए क्या फाइंड करना है? Conductivity and molar conductivity. If it is filled with the concentration this much, the conductivity of this cell is 1.29. जब मेरे पास सेल 0.1 से भरा है, जब इस वाले की बात कर रहे हैं तब मुझे इसमें कंडक्टिविटी कितनी दी गई है? कंडक्टिविटी इज गिवन टू मी 1.29. लेट अस टेक इट एज साइमन मीटर. मैंने क्या लिया है? यूनिट साइमन मीटर. देखिए ये जो सेल इसको भरा गया है, इसमें व्हाट इज द थिंग दैट इन कॉमन. सपोज कर लेते कि मेरी वजह से सेल है, ये सेल है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? दिस इज दैट सेल जिसको क्वेश्चन में ये लोग बात कर रहे थे, कंडक्टिविटी सेल. ठीक है, इसमें क्या किया गया है? सपोज पहले ये लोग ने क्या किया, इसको C1 कंसेंट्रेशन से भरा जिसका कंसेंट्रेशन था 0.1. फिर लोग ने क्या कर दिया? दूसरा कंसेंट्रेशन भरा जिसमें कंसेंट्रेशन कौन सा था? तुम्हारे पास 0.02. बट व्हाट इज द बेसिक थिंग रिगार्डिंग द एंटायर सेल? सेल के बारे में बेसिक चीज क्या है कि इस सेल के अंदर तुम्हारी लेंथ या उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? कांस्टेंट है. ओके, द सेल इज कांस्टेंट. सेल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जो फिजिकल नेचर है वो उसका सेम है. लेंथ नहीं बदल रहा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं बदल रहा, सिर्फ हम अंदर क्या बदल रहे हैं? वी आर जस्ट चेंजिंग द कंसेंट्रेशन. सो वी नो द फॉर्मूला दैट रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A. देखिए L और A की वैल्यू नहीं बदल रही है, चाहे मैं इसमें क्या बदल रहा है? सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टेंस बदलेगा. ठीक है, कोई भी एक कंडक्टिविटी सेल के अंदर कभी भी उसका L और A का रेशियो नहीं बदलता. ठीक है, सो दैट रेशियो, दिस रेशियो इज नोन एज द सेल कांस्टेंट. दिस इज नोन एज माय सेल कांस्टेंट. क्या कहते हैं इसको? इसे कहा जाता है सेल कांस्टेंट. ठीक है, सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला. वी आर गोइंग टू यूज रो रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A. रेसिस्टेंस कितना दिया गया है? देखिए मुझे पहले वाले सेल के लिए सब सारी चीजें प्रोवाइड की गई है. कैन आई राइट रो इज इक्वल्स टू 1 अपॉन K L बाई A एंड R क्या है मेरा? रेसिस्टेंस. रेसिस्टेंस इज गिवन टू मी 100. कंडक्टिविटी इज गिवन टू मी 1.29. This is the value which is known as the cell constant. It will be symbolized by G star. So multiplying this by G star. So on doing or solving this, I am going to get the value of G star is equals to 129. कितना मिल रहा है मुझे? 129. और मेरे पास यूनिट क्या आएगी? वी हैव जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई. सो आई एम गोइंग टू गेट साइमन, आई एम जस्ट गोइंग टू गेट मीटर. क्या आएगा मेरे पास वैल्यू? सिर्फ और सिर्फ मीटर. इनवर्स विल बी द वैल्यू ऑफ द G स्टार. ठीक है, अच्छा अब ये जो सेल है मेरा सेकेंड सेल, G स्टार की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी. सो आई कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रो. ठीक है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू? वी आर हैविंग द रेसिस्टेंस. दिस इज द R1, this is the R2, from where I can easily find out rho L upon A. I can find out the value of kappa. मुझे 1 upon rho की वैल्यू निकालनी है. So I am going to have G star dividing by R2. G star की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास? 129. And R2 की वैल्यू, see 1 upon rho is known as the your conductivity. I will easily get the conductivity K2 value easily. ओके, यहाँ पे K2 की वैल्यू कितनी आएगी? 129 डिवाइड बाय रेसिस्टेंस कितना दे रहा है मुझे? 520. ठीक है, ऑन सॉल्विंग दिस वी विल गेट 129 डिवाइडेड बाय 520, 0.248. कितना दे रहा है मुझे ये? 0.248. अच्छा, अब मुझे निकालना क्या है? वन मोर थिंग आई हैव टू कैलकुलेट, दैट इज द मोलर कंडक्टिविटी. सो लैम्डा m, दैट इज द मोलर कंडक्टिविटी. इट इज डिफाइंड एज कंडक्टिविटी अपॉन C एंड व्हाट आई एम हैविंग द यूनिट इज देयर, दैट इज द, मैंने यहाँ पे लिखा है साइमन मीटर. If Simon meter is there, then I have to multiply the value by 1000. क्या करना है मुझे? I have to multiply the concentration by 1000. Okay. So what is the molar conductivity? Molar conductivity is 0.248. What is the concentration of the cell? Concentration दिया गया है 0.02. Okay, and multiplying this by 1000. On solving this, हमें आंसर क्या मिलता है? We will have 0.248 divide by 0.02 and dividing this by 1000. We are going to get the value 0.012
दिस इज द वैल्यू एंड इन दिस आपकी यूनिट क्या रहेगी, देखिए यहाँ पर हमें मुझे क्या मिला है, आई एम हैविंग द वैल्यू हेयर, देखिए इसकी वैल्यू मुझे मिल रही थी मीटर इनवर्स, इसकी वैल्यू मुझे मिल रही थी ओम, ठीक है। सो दिस इज साइमेन मीटर इनवर्स। यहाँ पे हम देखेंगे इसकी वैल्यू क्या आ रही थी मेरे पास, साइमेन, यहाँ पे आई है साइमेन मीटर इनवर्स, और यहाँ पर मेरे पास मोल कंसंट्रेशन चल रहा था। सो कैन आई राइट द वैल्यू है ऑन सॉल्विंग दिस, यहाँ पे मुझे मीटर में इतना आंसर आया है 0.0124। Okay, so this is the value of the conductance of the my cell. So in this way we will solve this kind of numerical. Thank you everyone.